कभी कभी लगता है कि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सुबह उठो तो वही बिखरा हुआ किचन, वही सुस्ती और बस लगता है कि आज कोई काम ना करना पड़े। अगर आप या थकी हुई हैं या सुस्ती महसूस कर रही हैं ना, तो ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल आपके लिए गिफ्ट है कि किस तरीके से सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले कामकाज को टाइमली मैनेज करना है और साथ ही साथ अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना है, स्पेशल मोमेंट्स इंजॉय करने हैं ताकि आप ढेर सारी खुशियाँ बिखेरने और समेटने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अम्बिका पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी बल्कि सुस्ती का खात्मा कैसे करना है इसकी भी बेसिक चीज़ें बताऊंगी और साथ ही साथ अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है क्योंकि ईद से पहले सारी सफाइयाँ हो जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहे कि अपने आप को बर्डनाइज करके नहीं। और साथ ही साथ फ़ोटो एल्बम आ चुकी है फाइनली। जो शादी हुई थी दिसंबर में, तो बस चीज़ फाइनली इतने महीनों बाद हमारी फ़ोटो एल्बम की सिलेक्शन हुई थी। फ़ोटोज़ की सिलेक्शन हमने की क्योंकि इतनी हम रिजेक्ट करते जा रहे थे, पसंद ही नहीं आ रही थी। फाइनली माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। तो मैंने इसलिए कुछ स्पेशल मोमेंट जो हम सब फैमिली वालों ने आपस में इंजॉय किए थे, तो मैंने कुछ कैप्चर कर लिया ताकि मैं अपनी आप सबके साथ, अपनी शेरनियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली, एक और फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन बस आपको पता है कि जाहिर सी बात है, जो लोग इन फ्रंट ऑफ कैमरास नहीं आते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था मुझे उन चीज़ों को ना कैप्चर करना, उनकी वीडियो बनाना। बड़ी हद तक एडिटिंग की है तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रूटीन से, अपने नाश्ते की स्टार्ट से, कि हमेशा याद रखें कि एक तो सफाई करना तो अलग चीज़ है ना, वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उससे पहले रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी है। उस रूटीन का रिलैक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसी कई बहनें मेरी देखी हैं जिनका दिल ही नहीं करता काम काज को, जो उनको कामों से नफरत होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उनकी बॉडी इजाज़त नहीं देती। और कसूर उनका नहीं होता क्योंकि हमने अपनी रूटीन को इतना बद से बदतर कर दिया होता है ना कि हमें चीज़ें सेट ही नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, जब रात को 1 बजे सोना है तो खुद ब खुद जब सुबह नींद खुलनी है तो वो 12-1 बज जाने, और जब 1 बजे आप उठोगे तो 2 बजे नाश्ता होगा। तो खुद सोच लो किधर गई सुबह, किधर गई दोपहर, किधर गया शाम, किधर गई रात, वो तो नींद डिस्टर्ब हो गई। और फिर इस तरह करते करते आपकी बॉडी अफेक्ट होती है क्योंकि आपने अपना डाइट प्लान भी ख़राब कर दिया होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम सुबह उठ के नमाज़ अदा नहीं करते, रात को सोने से पहले नमाज़ अदा नहीं करते, तो कैसे हमारी चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी रूटीन में बरकत आएगी। इसीलिए बरकत इकट्ठी किया करें। यकीन करें, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, अल्लाह के नाम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। हमेशा सुबह उठते सार नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें नेमतों का। और ये तो हज के दिन है, इतनी मैं कहती हूँ, इतनी मतलब मैं कहती हूँ हमें इतने खूबसूरत दिन मिल गए ना कि मांगो, जितना मांग सकते हो अपने रब से मांगो। ये वो दिन आ गए हैं जिसमें अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, हर चीज़ कबूल करेगा। बस शर्त यह है कि नीयत साफ़ के साथ मांगना है अल्लाह से झुक के, आज़ी से, और अल्लाह ताला से मांगे, दिल खोल के मांगे, उसकी बारगाह इलाही में आंसू बहा कर मांगे। इंशाल्लाह वो ज़रूर देगा, यकीन करें। बस उसके लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी कि हम अपनी रूटीन को सेट कर लें और अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे आप सब ने अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। ये हज के दिन है, पीर और मंगल का रोज़ा ज़रूर रखना है सभी ने। और इन खूबसूरत दिनों में, इन इबादत भरे दिनों में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखना है सब ने। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपना एज़ यूजुअल नाश्ते में देखें रात की रोटियाँ जो है पड़ी हुई थी। हमेशा ये होता है मैं नाश्ता बनाती हूँ, आज मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं। ये था कि मैं पराठे नहीं भी बना सकती थी, रोटियाँ मैं कल मतलब ना गर्म करती, लेकिन यकीन करें सिर्फ मुझे नहीं खाना पसंद, मेरे घर वाले भी ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने डाउन टू अर्थ है मेरे घर वाले, मेरे बड़े, कि वो खुद पूछते हैं पलवशा रोटियाँ पड़ी हैं, हमें गर्म कर दो, हम खा लेंगे। फिर मैं कहती हूँ अगर एक पड़ी हो ना तो मैं उनको नहीं देती, मैं कहती हूँ नहीं मैं खाऊँगी। हाँ, लेकिन आज 4 रोटियाँ बची हुई थी तो फिर हम 4 लोगों ने ना डिवाइड कर ली आपस में। और यही चीज़ है, बरकत पैदा करेगी आपके घरों में। यकीन करें, हम अपने रब की नेमतों का, ये रिज़्क भी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका जितना शुक्र अदा कर सके उतना करें। उन लोगों से पूछे जिनको ये मैसर नहीं होती, तो अब एक एक चीज़ का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, यकीन करें आपकी नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं हमेशा अपना काम किचन से शुरू करती हूँ। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, रूटीन के बाद सफाई की तरफ। अगर किचन साफ़ ना हो तो आधा सुकून मिलता ही नहीं है। आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से सफाई करूं बल्कि सारे काउंटर को, और जो मेरी कबर्ड्स रह गई हैं, कैबिनेट्स रह गई हैं, यानी मैं एक एक दो दो करके, मैं अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखती हूँ। यानी थोड़ा थोड़ा पोर्शन किचन का डिवाइड कर लें, साफ़ ही होता है, लेकिन ये है कि चीज़ें दोबारा से रीसेट करनी होती हैं और अगेन उसको ना अच्छे तरीके से आपने सफाई करनी होती है। और आपने देखा पहले डब्बे ही डब्बे पड़े थे, मैंने सारी चीज़ों को निकाला, उसकी सेटिंग की है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुछ डब्बे
संभाल के रखे होते हैं, जैसे जिसमें कुछ चीज़ आ जाती है, यकीन करें ये हम जो महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं ना, उनसे जान छूट जाती है। इन्हीं डब्बों में आप री-ऑर्गनाइज़ करके चीज़ें रखें। फिर देखिए साथ में चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी, साथ ही मैंने कैबिनेट्स की सफाई की और साथ ही मैंने गैस आ गई तो लंच प्रिपरेशन कर ली। यहाँ पे लंच के लिए मैंने क्या किया, कढ़ाई में चिकन सिंपल सारी चीज़ें ऐड करके, आपने कढ़ाई मज़ेदार से अगर रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैंने चिकन डाला, साथ ही अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज़ सारी चीज़ें डाल के, नमक, लाल मिर्च, घर के स्पाइसेस सारे वो डाल के उसको कवर करके रख दिया। साथ ही साथ अब बड़ी ईद आ रही है तो उसके लिए मुझे फ्रिज की सफाई करनी थी, और इसका सबसे बेहतरीन टिप है कि अगर सुबह फजर के टाइम आप उठते हैं ना, सुबह के टाइम क्लीनिंग करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, फजर के टाइम जब उठती हूँ ना, तो पीछे से सॉकेट मतलब स्विच ऑफ कर देती हूँ फ्रिज का। वो सारी बर्फ़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाती है, कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी आपने, कोई लेमन नहीं डालना, कोई आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, इससे फ्रिज ख़राब हो जाते हैं। सिंपल, ये मेरी मामा हमेशा हम बचपन से देखते आते थे। मेरी मामा क्या करती थी, पीछे से स्विच ख़त्म वो उतार देती थी, और ये देखिए जी माशाल्लाह से 1 डेढ़ घंटे, क्योंकि गर्मियों में जल्दी मेल्ट हो जाती है, 1.5 घंटे में मुझे स्क्रैपर भी यूज़ करना नहीं पड़ा। मेरे फ्रिज का स्क्रैपर गुम हो गया था और अभी तक मैंने नहीं नया ख़रीदा, क्योंकि माशाल्लाह से बर्फ़ ऐसे ही निकल जाती है। फिर मैंने ये जो दुपट्टे, पुराने दुपट्टे होते हैं ना, तो ये मैंने धो के साफ़ करके रखे हुए हैं। ये सारे दुपट्टे जितने भी लॉन के ना, ये बहुत बड़ी उसमें होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो ये बड़ा मज़ा आता है। इससे फ्रीज़र की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बस उसके सारे रैक वगैरह मैंने धो लिए थे, और इस तरीके से जब मैं फ्रिज वगैरह या इस तरीके से ना 10 दिन बाद डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने घर की, जैसे सर्फ डाल के ना। और किचन का एरिया आपको पता है मेरा कारपेटेड होता है, कारपेट पड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मोपिंग होती है डेली बेसिस पे, लेकिन इस तरीके से ना पानी डाल के, सर्फ डाल के अच्छे तरीके से मल लेती हूँ पूरा फ़र्श, और इससे आपके फ़र्श में इतनी शाइन आ जाती है ना, और चिकनाहट, अगर आपके किचन के फ़र्श, क्योंकि कुछ लोगों के ना किचन के फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, चिकनाहट बड़ी होती है, तो उनको बेचारों को रोज़ सर्फ के साथ ना धोना पड़ता है। तो इसीलिए ना ये होता है कि अगर हम किचन का जूता अलग रख लें, बाहर वाले जूते अंदर ना रखें, तो इससे भी बड़ी सेफ्टी होती है। तो सबसे पहले अपनी रूटीन के साथ ना हमें अपनी आदतों को सही करना चाहिए। अपने घर के अंदर की और बाहर की जूतियाँ अलग रखें, किचन की अलग रखें, ताकि किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहे, और हमें रोज़ क्लीनिंग की आदत ना पड़े, रोज़ हमें क्लीनिंग ना करने पड़े। इससे भी हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। अच्छा जी, सफाई के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि हम बाज़ार से महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लें। देखिए मैंने इस पुरानी जो है ना ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, क्योंकि अक्सर हम काउंटर टॉप पे चीज़ें रखते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। जैसे ये ऑयल के डब्बे वगैरह रखते हैं ना, नीचे से काउंटर टॉप सारा मेरा पहले ग्रीसी हो जाता था। तो आप कोई सी ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में पड़ी हुई है ट्रे। मेरे पास तो ये ऑर्गेनाइज़र थे, पड़े हुए थे वैसे ही, ये बहुत ही पुराने थे, और ये डेकोर आइटम के तौर पे यूज़ हो रहे थे, लेकिन मैंने इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो आप इसकी रिप्लेसमेंट में कोई भी ट्रे रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो बॉटल्स होती हैं, जो जैम वाली बॉटल्स होती हैं, उनको मैं धो के, अभी आपने देखा, उसको साफ़ करके रख देती हूँ, धो के रख देती हूँ, ताकि क्या है, उसके अंदर जितनी भी स्पाइसेस वगैरह होती है, लौंग, दालचीनी, वो सिनेमन स्टिक, सारी बीच में पूरी आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी बचत होम मेकर्स कर सकते हैं। और बचत की बात नहीं होती, खुशी भी होती है। जब हम क्रिएटिव होते हैं ना, यकीन करें हमारे बच्चे जब क्रिएटिव होते हैं, हमें कितनी खुशी होती है कि उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, उसने कॉपी पेस्ट वर्क नहीं किया। इसी तरह जब हम क्रिएटिव होते हैं ना, तो यकीन करें फिर हम पे जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, क्योंकि हमारा अपना दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ही कि हम सारी सब्जियाँ फ्रीज़र में, अक्सर फ्रिज में ना हर चीज़ पड़ी होती है, और इससे क्या होता है, आधी सब्जियाँ तो बेचारी ख़राब हुई होती हैं। तो ये मैंने डिस्काउंट मार्ट से, डिस्काउंट स्टोर से ये चीज़ें ली। अगर आपके पास नहीं है, तो जो खाली डब्बे पड़े होते हैं ना, जो डिस्पोजेबल डब्बे हैं या लंच बॉक्स डब्बे इस तरीके से आते हैं, जिसमें अक्सर औकात हमारे घर में चीज़ें आई होती हैं। अभी मैंने कैबिनेट की सफाई करते वक्त दिखाया आपको कितने मैंने खाली डब्बे जोड़ के रखे हुए हैं। तो इस तरह एक तरफ मैंने हरा धनिया रखती है, एक तरफ टमाटर रखती हैं सारे, एक तरफ हरी मिर्ची और एक तरफ खीरे। तो इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे होती हैं। और नीचे वाले जो 2 रैक हैं ना, 2 मेरे वो हैं फ्रिज के पार्ट हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए उनमें मैं फ्रूट्स रख देती हूँ। इससे मेरी आसानी हो जाती है। एक में सारे खरबूजे रखती है, एक में सेब और आम रखती है। तो इस तरीके से, क्योंकि अब आजकल गर्मियाँ हैं तो सारा फ्रूट फ्रिज में जाता है, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। और फ्रिज के ऊपर की जो ट्रे होती है ना छोटी सी, वो बड़ी छोटी सी जगह होती है, उसके अंदर ये सारे आपके जो है ना ये बॉक्सेस आ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। अच्छा जी, कढ़ाई देखिए आपने, मैंने जब निकाला उसका पानी खुश किया, पहले अच्छे से उसको मिक्स किया, और फिर दोबारा उसको दम पे रख दिया। सूखा धनिया और हरी मिर्चों को ना दरदरा पीस के वो डाल दिया ऊपर, और फिर उसको दम पे रख दिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया। देखिए कढ़ाई कितनी जल्दी बन जाती है, यानी विद इन 35 मिनट आपकी कढ़ाई रेडी होगी।
बस ये है एक्सेप्ट कि आपकी गैस अच्छी खासी होनी चाहिए। अच्छा, अब साथ ही मेरे पास ना चिकन तो मैंने निकाला हुआ था, क्योंकि फ्रीज़र की मुझे आज सफाई करनी थी, तो मैंने अपना सारा चिकन निकाल दिया। ईद से पहले मैं कह रही थी कि फ्रीज़र में जितना भी मेरा मील प्रेप था ना, सारा का सारा वो ख़त्म कर दूँ और फिर नया बना लूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जितनी पुरानी चीज़ें होती हैं, अब चिकन तो इतना खाया नहीं जाना, मीट जो है वो बीफ और मटन ही खाया जाना है। तो फिर इस वजह से ना मैंने ना चिकन जो बचा हुआ था, इतनी ज़्यादा चिकन की कढ़ाई तो नहीं बनानी थी, अब मैंने उसमें से आधा चिकन, उसमें शामी कबाब की एक मैं कहती हूँ अर्जेंट जो होती है ना, क्या उसको बोलेंगे, फटाफट वाली रेसिपी बताती हूँ। इसके अंदर मैंने चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, वो डाल दिया है, सारे खड़े मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च डाली है मैंने, चिली फ्लेक्स, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने ऐड कर देना। उसको प्रेशर लगा देना, जैसे ही प्रेशर खत्म हो, पानी खुश करके आपने इस तरीके से ना इसको मैश कर लेना है। मज़ेदार से शामी कबाब आपके रेडी होंगे। और देखें, इसमें मैंने ऐड कर दिया लास्ट पे हरा धनिया, इसको निकाल लिया प्रेशर से, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, पुदीना, मैं शामी कबाब में पुदीना ज़रूर ऐड कर दी, यानी पुदीना और हरा धनिया मिक्स करके इतना कोई मज़े का टेस्ट आता है, उफ, आपने मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा टाइम मैनेज करके ना, यकीन करें आप 1 बजे से पहले पहले फ्री हो जाते हैं। जब हम कामों को पेंडिंग में करते हैं ना, यकीन करें कुछ भी नहीं होता हमसे, और फिर हम ही स्ट्रेस में जाते हैं, भाई हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, पुदीने को इस तरीके से आपने छोटा छोटा बारीक बारीक काट के फिर ऐड करना है, और मज़ेदार से शामी कबाब झटपट स्टाइल। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोग किस स्टाइल में बनाते हो, मैं तो इस तरीके से झटपट स्टाइल और मज़ेदार से ना, मुझे होता है कि बस क्विक रेसिपीज़, मुझसे नहीं वो लंबी चौड़ी रेसिपीज़ फॉलो होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी आ ही जाता है जब आप इतने प्यार से इतनी, और वैसे भी अगर आपके घर वाले खुश हैं तो फिर बस आप चलती हैं उसी ट्रैक पे, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी और रेसिपी को फॉलो करने में। तो बस आज तक मुझे शायद इसीलिए भी दूसरी रेसिपी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर वाले इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं बना रही होती हूँ। तो बस ये अब साथ ही मैंने क्या किया, फटाफट से इसके कबाब बना के रख दिए मैंने, इनको शेप दे देनी है। तो देखिए, एक औरत अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, सुस्ती अपने आप ख़त्म हो जाएगी कैसे। सबसे पहले अपनी रूटीन को सेट करें, फिर अपनी क्लीनिंग रूटीन को सेट करें कि कैसे हमने अपनी क्लीनिंग शेड्यूल बनाना है, और उसके बाद अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। यकीन करें, मैं एक छोटी सी टिप दूँगा आपको, मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। जब भी कोई खाली डब्बा आता है ना, उसे मैं फ़ौरन धो कर ना उसको जो है ना दोबारा भर लेती हूँ, या उसको संभाल देती हूँ अगर उसमें रीफ़िल नहीं मुझे कोई चीज़ करनी। इससे कई दफ़ा क्या होता है, किचन में स्मेल आना शुरू हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि गंदे अगर डब्बे पड़े हो ना, और खाली हुए होते हैं, पड़े होते हैं बेचारे, उनको फ़ौरन से निकाला करें कैबिनेट से, उसको धो लिया करें। पुरानी चीज़ों की बदबू नहीं बनती है, नहीं तो इतनी स्मेल आना शुरू हो जाती है ना। किचन सिर्फ सफाई करने का नाम नहीं है, बल्कि उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखें कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कब ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ को कब निकालना है। इससे क्या होगा कि जब आप किचन में आएंगे ना, तो यकीन करें इतनी खुशबूदार किचन, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। मैं तो ये करती हूँ, मेरे साथ और कौन कौन सी मेरी बहनें वाकई ये फ़ील करती हैं कि जब हम किचन में आते हैं ना, तो हमें सुकून मिलता है। अपने किचन को फ्रेश देखकर, साफ़ सुथरा तो होता ही है, लेकिन एक अलग वाइब दे रहा होता है, पॉजिटिव वाइब। और इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो लगा लेती हूँ, फिर मज़ा ही आ जाता है, चार चांद लग जाते हैं मुझे। साथ साथ मैं अपनी वीडियो देख रही होती हूँ, फिर मुझे बाहर की होश नहीं होती है लेकिन हाँ, बीच में मोहम्मद बेटा आते हैं, फिर उनके साथ लग जाती हूँ, फिर निकल जाती हूँ। तो माओं को ना साथ साथ ये भी ड्यूटी देनी पड़ती है। और देखिए, इन चीज़ों से, इन कामों से ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि आजकल यकीन करें बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो हर कोई ले लेता है ना, लेकिन सुकून वाला घर, सुकून वाली जन्नत किसी किसी के पास होती है। इसीलिए हमेशा हमेशा एक चीज़ मैं आपको कहने वाली, क्योंकि ये बड़े प्रेशियस डेज़ हैं, इन दिनों की बड़ी बरकतें हैं। इन दिनों में जितना हो सके ना शुक्री ना करें, बस शुक्र अदा करें अपने रब का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। ये मत कहें कि भाई मुझे वो क्यों नहीं मिला, उसको ये चीज़ मिली है, मुझे कंपैरिजन तो छोड़ दें, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा हसद आता है, उसकी वजह से जेलसी आती है, और हसद आपको ही निकल जाता है। किसी और का नुकसान नहीं करते, बल्कि उसी इंसान का नुकसान करता है जो हसद का शिकार होता है। इसीलिए अपने आप को नुकसान से बचाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की, मैं कहती हूँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना। आजकल के दौर में कैसे आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएं, ये आपको भी नहीं पता। इसीलिए अल्लाह के बंदों के साथ जितना हो सके ना इग्नोर करें, अल्लाह के बंदों का दिल ना दुखाएं, अल्लाह के बंदों के साथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों का, यकीन करें, अपने बंदों के साथ हुआ जुल्म नहीं भूलता। अल्लाह को हमेशा हमेशा, अल्लाह तो 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है ना, यकीन करें, एक माँ, ये सोचा करें कि एक माँ हमारा बुरा नहीं सोच सकती, तो वो तो हमारा रब है जो 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ हमारे भले के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है, तो वो तो रब है, वो तो हमारा करता ही भला है।
हमें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता करता है। हमें कई दफ़ा लगता है कि आज़माइश में हम आ गए हैं, पता नहीं क्यों आ गए हैं, लेकिन यकीन करें वो आज़माइश हमारे लिए बेहतरीन होती है। इसीलिए हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया करें, अपने घर वालों के साथ खुश रहें और खुश रहने दें, बस मेरा मोटिव यही है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे सारा कुछ कर कुर के अब हमने फैमिली टाइम भी तो एंजॉय करना है। तो ये ज़री बैठी हुई है, मैंने ज़री को कहा भाई जो तुम्हारी एल्बम है तो तुम ही खोलो तुमने करनी है, मैं क्यों खोलूँ भाई, तुम खोलो। तो बस यहाँ पे ज़री बैठी हुई थी, तो घर के अभी मर्द हज़रात नहीं थे आए। ये देखिए जी वलीमा, मुझे कुछ पिक्चर्स को हाइड करना, ये मैं हूँ, ये साड़ी में मैं हूँ अभी बस बड़ी मुश्किल से एडिट की हैं। तो ये मोहम्मद पेट है, तो बस देख लें इस तरीके से। ये जी हमारे बच्चे माशाल्लाह से, बस दुआओं में याद रखिएगा। ये वलीमे में एंट्री है ब्राइडल और ग्रूम की, और ये मैं हूँ। अच्छा मुझे पहचानिएगा मैं किस तरफ हूँ, मुझे बताइएगा मैं किस तरफ हूँ तो बस जी ऐसी आदतों के साथ, इन आदतों के साथ आप ना सिर्फ अपने घर को साफ़ सुथरा बल्कि खुशगवार, साथ ही साथ अपने फैमिली मोमेंट्स को भी बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय कर सकते हैं। और देखें इस तरीके से, पहले देखा किचन, और जब इस तरीके से साफ़ सुथरा जगह होती है, साफ़ सुथरा घर होता है, तो यकीन करें दिल को खुशी मिल रही होती है। आपको आज का मेरा क्लीनिंग रूटीन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब ने ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं बनाती रहूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है मेरी बब्बर शेरनियों ने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ एक बेहतरीन रूटीन के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है और प्यारी सी दुआ देकर जानी है। अल्लाह हाफ़िज़।